आज इस कलयुगी मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है, इसलिए इस कलयुग में ज्ञान मात्र पुस्तकों में ही सिमट करके रह गया है, इस मस्तिष्क में जाता ही नहीं है। वैसे अज्ञानी कोई नहीं है, सभी की आत्मा ज्ञानमय है। गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तेरे अंदर ही है, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जावे। प्रश्न इस बात का है कि इस हृदय की शुद्धि कैसे हो पावे। इस हृदय की शुद्धि तभी हो पाएगी जब इस हृदय में वो लोभ रूपी जो विनाश बैठा हुआ है उसको संतोष और सत्कर्म रूपी वारा भगवान के द्वारा जब मार दिया जाएगा तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और चित्त की शुद्ध हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान रूपी कपिल भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए लोभ को संतोष से मारो, ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा मत रखो। इस मनुष्य से पाप क्यों होता है? पाप इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य समझता है जो कुछ मुझे मिला है वो कम है, और मिले और मिले और मिले, और इस और मिलने की चाहना में ही ये मनुष्य पाप करता है। इसलिए जब संतोष के द्वारा लोभ को मार दोगे तो फिर पाप नहीं होगा, और पाप का न होने पर इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी, और इंद्रियों की शुद्ध हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान रूपी कपिल भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। उत्तर मानसा में कपिल मुनि कथा का वर्णन आया। मनु महाराज रानी शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि से किया गया, देहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया, और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। देहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रार्थना करते, महाराज ये कर्दम ऋषि और देहूति कथा और उनके यहाँ जो कपिल भगवान का अवतार हुआ, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। विदुर जी को मैत्री जी महाराज कथा सुनाने लगे। मैत्री ऋषि कहते हैं कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में कर्दम, कर्दम का मतलब, कर्दम में 2 शब्द हैं, कर्दम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है वह कर्दम। तो तुम कर्दम बनोगे तो तुम्हारे यहाँ कपिल अवतार लेंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण से शरीर के अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है। असत्य गुण के बनने पर ज्ञान का झरना अपने आप ही प्रकट हो जाता है। इसलिए संयम का पालन करो, सदाचार का पालन करो। ये जीव दिन भर में न जाने क्या क्या मांगती रहती है। ये जीव जो मांगे उसे कभी मत देना। इन आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार में सुंदरता नहीं है,
सुंदरता का आरोपण तो उस मनुष्य ने अपनी आंखों पर कर रखा है। हमारी आंखों में विकार होने के कारण संसार की वस्तुएं हमें सुंदर लगती है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सुंदरता में पागल होता है, और जिस व्यक्ति की सुंदरता में पागल हुआ उस व्यक्ति के चेहरे पर यदि चेचक के दाग हो जावे, या उस व्यक्ति का चेहरा दुर्घटना के अंदर शत विक्षत हो जावे, तो उस व्यक्ति का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो उस व्यक्ति में सुंदरता कहां हुई? सुंदरता का आरोपण तो इस मनुष्य ने अपनी आंखों पर कर रखा है। हमारी आंखों में विकार होने के कारण संसार की वस्तुएं हमें सुंदर लगती है। यदि वास्तव में सुंदरता ही देखनी है तो विचार करो, इस सुंदर संसार को बनाने वाला वो गोविंद कितना सुंदर होगा, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। उसकी सुंदरता को निहारो, उसकी सुंदरता में मोहित हो। इस प्रकार अपने जीवन को सात्विक बनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, कर्दम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे, वो सारा दिन तप तपस्या किया करते थे। तप करते करते उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। उनके तप से प्रभु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। कर्दम ऋषि प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज आपका दर्शन होने पर मेरी आंखें सफल हो गई। प्रभु मुझे ब्रह्मा जी ने विवाह करने की आज्ञा दी है। प्रभु मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं होगा, बल्कि तैरने के लिए होगा। प्रभु मैं पत्नी नहीं चाहता, मैं सत्संग चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा गया है। अर्थात पत्नी धर्माचरण के लिए होती है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। उस संसार सागर को पार करने के लिए तो स्त्री और पुरुष इन दोनों की बराबर बराबर की आवश्यकता होती है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए नाव और नाविक इन दोनों के बराबर की आवश्यकता है। अकेली नाव समुद्र को पार नहीं कर सकती है, तो अकेला नाविक भी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। उस समुद्र को पार करने के नाव और नाविक उन दोनों के बराबर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस संसार भी इस समुद्र है। इस संसार के समुद्र को पार करने के लिए स्त्री नाव है और पुरुष नाविक है। नाव और नाविक, स्त्री और पुरुष इन दोनों की बराबर बराबर की आवश्यकता होती है। स्त्री में स्नेह होता है और पुरुष में विवेक होता है। स्नेह और विवेक जब इन दोनों का मिलन होगा तभी भक्ति महारानी प्रकट हो पाएगी। प्रभु ने कर्दम ऋषि से कहा, 2 दिन के बाद में मनु महाराज रानी शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के उसका कन्यादान करने के लिए तुम्हारे पास में आएंगे। उस कन्या से तुम विवाह कर लेना, तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। संसार को सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है, ऐसा कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहने पर मनु महाराज रानी शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के उसका कन्यादान करने के लिए कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए। कर्दम ऋषि ने देवहूति के विवेक की परीक्षा करने की सोची। जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है वो कितनी विवेकी है, जरा यह तो देखूं। ये विचार करके कर्दम ऋषि ने अपने आश्रम पर 3 आसन बिछाए। मनु महाराज रानी शतरूपा अपने अपने आसनों पर बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। कर्दम ऋषि देवहूति से कहा, देवी ये तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवहूति सोचती है,
भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, क्योंकि पिता कन्यादान करने आए हैं। भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर मैं बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो आसन देने वाले का अपमान होता है। आसन देने वाले का अपमान भी ना होवे और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने का पाप भी ना लगे, ये विचार करके देवहूति ने अपना दाहिना हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया और स्वयं आसन के नीचे बैठ गई। आसन देने वाले का सम्मान भी रह गया और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने का पाप भी नहीं लगा। ये हमारे आर्य नारी के संस्कार हैं, जो कि आज हमारे देश से भुलाए जा रहे हैं। आज तो हम देखते हैं, आज की लड़की तो अपने होने वाले पति के बराबर सोफे पर जाकर के बैठ जाती है। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये पाश्चात्य देशों के संस्कार है। हमारी संस्कृति तो देखिए क्या कह रही है। हमारे शास्त्रों में कन्यादान का जो मंत्र लिखा हुआ है, उस कन्यादान के मंत्र में लिखा हुआ है संतत्या इति। इसका मतलब होता है एक वचन। संतति भी नहीं लिखा, संतति भी का मतलब होता है बहुवचन। अर्थात उस मंत्र का अर्थ है कि पिता कन्यादान करते समय उस मंत्र के द्वारा अपने दामाद से कहता है, तुम अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश की रक्षा करने के लिए मेरी पुत्री से एक पुत्र प्राप्त करना। एक पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें अपनी कन्या का दान करता हूं। हमारे शास्त्रों में पहले पुत्र को धर्म पुत्र कहा गया है, बाकी अन्य पुत्रों को काम पुत्र कहा गया है। काम भाव को एक स्त्री में संजो करके, काम का उपभोग करके, काम का विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। भोगों के बढ़ने पर आयु का नाश हो जाता है। भोगों को हम नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग हमारा उपभोग कर जाते हैं। विवाह इंद्रियों को जीतने के लिए किया जाता है, इंद्रियों का दास बनने के लिए विवाह नहीं किया जाता है। आज तो हम विवाह का अर्थ ही भूल गए कि विवाह क्यों किया जाता है। मनु महाराज देवहूति से कहते हैं, बेटी ये तो विवाह हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही संन्यास की बातें कर रहे। लेकिन देवहूति भी कम नहीं थी, वो भी असाधारण थी। कहने लगी, पिताजी मेरी भी ऐसी ही इच्छा है, ऐसे जितेंद्र पति के साथ ही मेरा विवाह होवे। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम पर रहने लगी। देवहूति सोचती है, मेरे पतिदेव तपस्वी हैं, तो मुझे भी तपस्विनी बनना है। देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों पति पत्नी एक घर में एक छत के नीचे 12 वर्ष तक रहे, लेकिन 12 वर्ष में उनके मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने पूर्ण संयम का पालन किया। एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा, देवहूति का शरीर सेवा करते करते सूख गया। कहने लगे, देवी वरदान मांगो, तुम जो वरदान मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति कहने लगी, नाथ आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले, आप जैसे तपस्वी पति मुझे मिले, तो मेरे लिए वरदान से कम है। कितना बड़ा वरदान तो मुझे मिल चुका कि आप जैसे ज्ञानी तपस्वी पति के साथ मेरा विवाह हो गया। अब तो बस मैं पूजा करके यही मांगती हूँ, मेरा सौभाग्य
अखंडित बना रहे। कर्दमशी कहने लगी, देवी तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। जब पतिदेव ज्यादा आग्रह करने लगे तो देवती कहती, नाथ आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि आप एक पुत्र हो जाने के बाद में संन्यास ले लेंगे। अभी यदि इच्छा हो तो मुझे एक बालक का दान कर दें। कर्दमशी ने देवती को दिव्य शरीर प्रदान किया और अपने संकल्प के बल पर एक विमान बनाया। एरोप्लेन का आविष्कार सर्वप्रथम कर्दमशी ने किया था। उनका तो कहीं नाम नहीं है। सर्वप्रथम आविष्कार कर्दमशी ने किया था। विमान बनाया अपने संकल्प बल पर और देवती को दिव्य शरीर प्रदान किया। दोनों पति पत्नी उस विमान पर सवार हुए। 100 वर्षों तक विहार करते रहे। 100 वर्षों में उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म का मतलब नवधा भक्ति। भक्ति के 9 अंग हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 अंग नवधा भक्ति में आते हैं। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध होती है उसी को परमात्मा मिलते हैं, उसी को ज्ञान मिलता है। भक्ति के बाद ही तो ज्ञान आता है। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की माँ है तो माँ के बाद तो बेटा आएगा। 9 कन्याओं के जन्म के बाद में कर्दमशी संन्यास लेने को तैयार हुए। देवती कहती, नाथ आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप एक पुत्र होने के बाद में संन्यास लोगे। अभी पुत्र तो हुआ नहीं है, ये तो कन्याएं हैं और मेरी और इन कन्याओं की देखभाल कौन करेगा? आप पहले इनकी व्यवस्था करें, उसके बाद में आप संन्यास लें। शुभगज महाराज वर्णन करते राजन। इसके बाद में कर्दमशी ने और देवती ने कई वर्षों तक तपस्या की, प्रभु की आराधना की। तब स्वयं नारायण ने देवती गर्भ में वास किया। नौ मास पूरे होने को आए। ब्रह्मादि देवगण कर्दमशी को बधाई देने के लिए आए।